ईरान जंग के बीच दोस्तों व्हाइट हाउस पर हमला हो गया है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे थे, तीसरी बार व्हाइट हाउस पर यह हमला हुआ ईरान जंग के बीच। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही थे। ठीक उसी वक्त अचानक व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी शुरू हो जाती है और 25 राउंड फायरिंग होती है। इससे पहले खबर आई कि उनकी बेटी यानी कि इवांका ट्रंप को भी शूट करने की प्लानिंग थी और अब अचानक तीसरी बार व्हाइट हाउस के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी जिस वक्त ट्रंप वहीं पर मौजूद थे। दोस्तों 23 मई की शाम 6 बजे के आसपास की यह बात है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग शुरू हो गई और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी शुरू हो गई। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के साथ मुठभेड़ हुई शूटर की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। ये फायरिंग पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू 17th स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट के पास हुई, जो कि व्हाइट हाउस के ठीक बाहर का इलाका है। लगातार कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत एक्टिव हो गए और पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया, यानी कि वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में मौजूद पत्रकारों को भी भागकर प्रेस ब्रीफिंग रूम में ले जाया गया, क्योंकि जब फायरिंग हो रही थी तो कई पत्रकार वहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और सबको जमीन पर झुककर कवर लेने को कहा गया। एक वीडियो इस फायरिंग का सामने भी आया है, जिसमें पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और गोली चलने लगती है। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में एबीसी न्यूज की जो सीनियर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट है सेलिना वांग, वो अपने आईफोन पर सोशल वीडियो पर टेप कर रही थी और गोलियों की आवाज सुनते ही उन्होंने कवर लिया। उन्होंने एक्स पर वीडियो भी शेयर किया और लिखा है कि इट साउंडेड लाइक डजन्स ऑफ गन शॉट्स, वी वर टोल्ड टू स्पिन टू द प्रेस ब्रीफिंग रूम, यानी कि हमको वहां पर बोला गया कि हम प्रेस ब्रीफिंग रूम में चले जाएं और जमीन पर झुक जाएं, क्योंकि अचानक व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी शुरू हो गई थी। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें एनबीसी न्यूज की कैपिटल हिल कॉरेस्पॉन्डेंट जूली ट्रिस्कन रिपोर्टिंग की तैयारी कर रही थी और वो बोलती हैं कि व्हाट इज दैट। काफी ज्यादा कंफ्यूज रिएक्शन उनका देखने को मिलता है और कुछ लोगों ने उसको फायरवर्क समझा, उनको लगा कि शायद पटाखे जल रहे होंगे और उनका ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मीम बन गया है। इसके अलावा सीएनएन की जूलिया बेनब्रूक और सीबीएस न्यूज के आरोन नावारो, कई सारे रिपोर्टरों ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत कवर लिया है। सीक्रेट सर्विस ने उन्हें गेट डाउन कहकर अंदर भेजा और केवल पत्रकार नहीं, इस फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस के रेजिडेंस के अंदर ही मौजूद थे, यानी कि वो वहीं पर थे, मीटिंग कर रहे थे। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत पूरे व्हाइट हाउस को सील कर दिया और भारी हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस एजेंट जो थे वो नॉर्थ लॉन में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें हैं। ये हमला जिसने किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले व्यक्ति का नाम नेसिर बेस्ट है। नेसिर न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वो व्यक्ति है जो खुद को यीशु मसीह समझता है और उसकी उम्र 21 साल थी। फायरिंग शुरू होते ही सीक्रेट सर्विस अधिकारियों ने उस पर गोलीबारी करी, जिसमें वो घायल हुआ और तुरंत जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। और नसीरे वेस्ट ने पहले भी अपने टिकटॉक वीडियो में ट्रंप को हत्या की धमकी दी थी। ट्रंप को जो उन्होंने हत्या की धमकी दी थी अपने टिकटॉक वीडियो में, वो 9 दिसंबर 2025 को दी थी वीडियो के जरिए और कहा था कि अगर वो बटलर हत्याकांड का हमलावर होता तो ट्रंप मर चुके होते। इससे पहले अदालत ने बेस्ट के खिलाफ व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने का आदेश भी जारी किया था। अब एफबीआई जो है वो जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ईरान जंग के बीच तीसरा हमला है जो व्हाइट हाउस पर ट्रंप की मौजूदगी में हुआ है। इससे पहले डिनर पार्टी में भी ट्रंप के सामने गोली चली। कई तस्वीरें हैं जिसमें गोली फटी हुई दिख रही है, लोग भागते हुए दिख रहे हैं, गोलियों की आवाज को साफ सुना भी जा सकता है और काफी देर तक जब वहां पर फायरिंग चल रही है तो पत्रकार वहां पर डर जाते हैं। कई सारे ऐसे वीडियो तमाम है जो अभी हाल की घटना है उसकी, पर यह पहली बार भी नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में भी इसी तरीके से गोली चली थी, जो कि 25 अप्रैल की घटना है। 1 महीना हुआ है और फिर से व्हाइट हाउस पर गोलीबारी हुई है। 25 अप्रैल को जब डिनर पार्टी थी व्हाइट हाउस में, तब आरोपी कोल थॉमस एलन ने वहां पर फायरिंग करी थी और हमले से करीब 10 मिनट पहले आरोपी ने अपने करीबियों को एक बहुत बड़ा नोट भी भेजा था और कहा था कि हम ट्रंप की नीतियों के खिलाफ है। उसने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जताया था। ट्रंप का नाम सीधे नहीं लिखा था, लेकिन पेडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कहा था कि सरकार के बड़े नेता उसके निशाने पर थे और वो उनके एक-एक टारगेट करना चाहता था, एक-एक करके उनको टारगेट करना चाहता था, शूट करना चाहता था। और कुछ जगहों पर ऑपरेशन ट्रंप की प्रशासन की हाल की कार्रवाई जैसे कि ईरान का जिक्र भी था और उसने ये भी लिखा था कि वो अब किसी देशद्रोही के काम में शामिल नहीं होना चाहता। वो उस वक्त हॉल तक नहीं पहुंच पाया जहां पर ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बड़े अधिकारी मौजूद थे। डिनर पार्टी चल रही थी क्योंकि सुरक्षा टीम ने समय रहते ही उसको रोक लिया था, लेकिन कई सारे वीडियोस के भी सामने आए थे जिसमें वो गन लेकर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा था। ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर ले जाया गया और इस घटना के बाद फिर से ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल उठे, क्योंकि
पहले भी ट्रंप पर हमले की कोशिश हो चुकी है। हमलावर जो है वो पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। घटना के वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें सिक्योरिटी के रवैये और बाकी चीजों को देखकर भी लोग मान रहे थे कि हमला पूरी तरीके से स्टेज था, यानी कि जानबूझकर कराया गया था। आमतौर पर जहां पर भी राष्ट्रपति होता है देश का, वहां पर सुरक्षा की कई सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त हमलावर था वो कई हथियारों के साथ वहां पहुंच जाता है और सिक्योरिटी उसको रोकने में फेल हो जाती है और बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है। एक वीडियो में तो हमलावर सिक्योरिटी चेक पॉइंट से भाग कर जाता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहला जो अभी हमने वीडियो देखा, जो अभी हाल ही का है, 23 मई का है, जिसमें ट्रंप के व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग होती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी फोर्स होती है वो तुरंत हरकत में आ जाती है, तुरंत सील कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले का जो ये वीडियो है, जो डिनर पार्टी का वीडियो, उसमें बहुत देर तक वो इसी इलाके में होता है हमलावर, लेकिन पीछे नहीं जाते हैं उनके सुरक्षा के लोग और सिर्फ गन निकालकर फिल्मों की तरह एक पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है। इसके अलावा कैरोलिन लेविट का भी उस वक्त का एक बयान बहुत चर्चा में आया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था कार्यक्रम शुरू होने से कुछ देर पहले, उसमें लेविट ये कहती हैं कि आज रात को गोलीबारी होगी। कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के भाषण को मजेदार और मनोरंजक बताते हुए कहा था कि आज कुछ शॉट्स फायर होंगे, और उनका ये जो बयान है वो शुरुआत में राजनीतिक तंज के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में असली में जब फायरिंग की घटना हुई तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। और उस वक्त जिसने हमला किया था उस हमलावर की एक फोटो काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें उसने IDF की टी-शर्ट पहनी थी, जिस वजह से हमले के पीछे इजराइल या फिर नेतन्याहू का हाथ होने की भी बात कही जा रही थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स इस फोटो को AI जनरेटेड भी बताती हैं। और इससे पहले भी, इस डिनर पार्टी से पहले भी व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो चुकी है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई जिस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। कई पुलिस एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के उत्तर में कई ब्लॉकों को बंद कर दिया। एक आदमी ने रात करीब 1 बजे गोलियां चलाई थी और जमीन पर राइफल के खाली कारतूस मिले थे। हमलावर जो है था वो फरार हो गया था और ईरान की ओर से हालांकि अटैक नहीं था। लेकिन अब जब तीसरी बार ये व्हाइट हाउस के बाहर गोली चली है तो लोगों को शक हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रशिक्षित कमांडर ने इवांका को टारगेट बनाया था और न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी है। उन्हीं के मुताबिक कि IRGC के मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका को मारने की कसम खाई थी और उसके पास इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा आवास का पूरा खाका था। और रिपोर्ट के मुताबिक इराकी नागरिक अल सादी ट्रंप परिवार को निशाना बनाकर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि वो कासिम सुलेमानी, जिसकी 6 साल पहले बगदाद में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी, बताया जा रहा है कि अल सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, जो इवांका को शॉट डाउन करने का प्लान कर रहा था। अब ये जो सारी चीजें हैं एक कड़ी बनती जा रही हैं कि क्या ईरान अमेरिका पहुंच गया है या फिर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ऐसे साजिशें कर रहा है। क्योंकि खबर ये भी है कि ट्रंप की जो वार्ता टीम है उसके करीबी 2 सूत्रों का ये कहना है कि इजराइल और उसके घरेलू सहयोगी देशों के बहुत ज्यादा प्रेशर के चलते ट्रंप अब अमेरिका ईरान समझौते से पूरी तरीके से पीछे हट रहे हैं। और उन्हीं सबके बाद अचानक व्हाइट हाउस पर यह तीसरी बार फायरिंग हो जाती है। ट्रंप जिस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे, मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वो अपने वीकेंड के सारे प्लान्स को कैंसिल कर रहे हैं और वो व्हाइट हाउस में रहेंगे और जितनी भी ब्रीफिंग है वो करेंगे, अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।